हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू ईवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साइकोग्राफिक्स एंड लाइफस्टाइल। इसका टॉपिक नंबर 1 ये है, जिसमें हम लोग को दो चीज़ें पढ़नी है, एक साइकोग्राफिक क्या होता है और दूसरा लाइफस्टाइल क्या होता है। साइकोग्राफिक का मतलब होता है जब हम लोग लाइफस्टाइल की स्टडी करते हैं, किसी भी कंज्यूमर की लाइफस्टाइल क्या है, वो अपने दिन भर में क्या करता है, वो कौन से रिलीजन का है, वो कौन सी जगह पर रहता है, उसकी एज क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, इन सब से मिलकर बनती है किसी भी पर्सन की लाइफस्टाइल। ठीक है, और उसी लाइफस्टाइल को जब हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, अब हम लोग स्टडी इसको क्यों करेंगे, ये स्टडी कौन करता है, ये कंपनी स्टडी करती है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है, ये जानने के लिए कि मैं जिस कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसकी लाइफस्टाइल पता चलेगी, उससे रिलेटेड हम लोग किस तरीके से मार्केटिंग हम लोग को उस प्रोडक्ट की करनी है, क्या बोलकर मार्केटिंग करनी है। अगर आपको किसी एक स्कूल बैग की मार्केटिंग करनी है तो आपको उसमें बच्चों को दिखाना पड़ेगा, मतलब आप लोग का टारगेट ग्रुप कौन होगा, वो पेरेंट जिनके बच्चे इस एज ग्रुप के हैं जो ऐसे वाले स्कूल बैग्स यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को पर्सन की लाइफस्टाइल के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लोग अपने प्रोडक्ट को पिच कर पाएंगे किसी को। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को स्टडी करना पड़ता है किसी की लाइफस्टाइल को, और उसी स्टडी को हम लोग कहते हैं साइकोग्राफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि साइकोग्राफिक्स जो है उसमें 3 चीज़ें कवर होती हैं। एक एक्टिविटीज़ में आपका आ जाएगा कि आपके प्रोफेशन क्या है, आप दिन भर में काम क्या क्या करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बच्चे के बारे में स्टडी करूँगी तो वो हार्डली स्कूल जाएगा, खेलेगा, पढ़ाई करेगा, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ और भी थोड़ा बहुत मतलब दोस्तों से मिलेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, दैट्स इट। उसके पास ज़्यादा एक्टिविटीज़ है नहीं करने को। लेकिन वहीं अगर मैं एक किसी यंग स्टूडेंट से पूछूंगी, मतलब जो 17-18 ईयर्स का होगा, तो उससे अगर मैं पूछूंगी तो उसके पास करने को बहुत कुछ होगा, बिकॉज वो अभी थोड़ा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, थोड़ा सा ग्रोन अप है, जो अपने हिसाब से अपनी लाइफ जो है पूरी लाइक कंटिन्यू करता है, जैसे भी उसको जो अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें करता है, तो उसके पास करने को बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो वहीं अगर मैं एक छोटे बच्चे को, एक ग्रोन अप चाइल्ड को और फिर अगर एक अडल्ट को देखूं, तो सबकी दिन भर की जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, जो वो काम करते हैं, जिस प्रोफेशन से वो बिलोंग करते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, उनका क्या एटीट्यूड है, उन सब से अपन लोग जो है किसी की भी लाइफस्टाइल को स्टडी करते हैं। तो इसलिए पहला हम लोग का था एक्टिविटीज़, कि आप पूरे दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो, और एक्टिविटीज़ डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, इन पर डिपेंड करता है कि आप पूरे दिन भर में क्या क्या एक्टिविटीज़ करोगे। ठीक है, ये एक्टिविटीज़। दूसरा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जो है सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, हो सकता है कि एक छोटे बच्चे को रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो, ठीक है, वहीं लेकिन एक अडल्ट को बिल्कुल भी रीडिंग का शौक ना हो। ठीक है, और अडल्ट को म्यूज़िक का शौक हो लेकिन किसी यंगस्टर को म्यूज़िक का शौक ना हो। तो कहीं ना कहीं सब लोगों के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अलग रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो आपके टारगेट ग्रुप है ना, तो उसका क्या इंटरेस्ट है बेसिकली। अगर आप जैसे स्पॉटिफाई की एड्स आती हैं, ठीक है, तो उसमें एकदम उन लोगों ने यंग जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनको टारगेट किया हुआ है मेनली। ठीक है, स्पॉटिफाई ने ना ही किड्स को टारगेट किया है, ना ही एकदम ग्रोन अप अडल्ट्स को टारगेट किया, उसने टारगेट किया है यूथ को। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यूथ जो है वो हर काम करते टाइम गाने सुनते हैं, ये उनका इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इंटरेस्ट को पकड़कर अपनी ऐड बनाई है। ठीक है, कि वो पार्टी करते हैं, उसके ऐड में बताते हैं कि पार्टी में अगर आप म्यूज़िक चला रहे हो तो ऐड आ जाएगी, इसलिए आप है ना स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, तो ये पिच कैसे कर रहे हैं कि आप पार्टी करते हो, तो वो पार्टी करना उनका इंटरेस्ट, उन्होंने उस चीज़ को पकड़ा और उस चीज़ पर ऐड बना दी। तो ऐसे ही मुझे मेरे टारगेट ग्रुप के इंटरेस्ट पता होने चाहिए, तभी मैं इंटरेस्ट और अपने प्रोडक्ट को रिलेट करके जो है पिच कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट। दूसरा ओपिनियन क्या है हम लोग के, जैसे अभी सब लोग की जो सोच है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। ठीक है, हर चीज़ को लेकर, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट हो गया, ठीक है, या जो भी इस टाइप की गर्ल एजुकेशन हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है सब लोगों की सोच आज बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, अगर मैं 20 साल पहले की सोच से कंपेयर करूँ तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड हम लोग जो है एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं। अगर मुझे कोई सोशल इवेंट कंडक्ट करना है तो मैं इन सब इशूज़ से रिलेटेड बात कर सकती हूँ, इन सब इशूज़ से रिलेटेड अपनी ऐड बना सकती हूँ। जैसे निहार की ऐड आती है कि वो एजुकेशन की तरफ अपना जो है कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि हम लोग के अभी जो एरा चल रहा है उसमें एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम सब लोगों की सोच कैसी है कि हाँ पढ़ना लिखना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम लोग 25-30 साल पहले जाएंगे तो वहाँ पर ये सोच नहीं चलती थी। तो हर एज मतलब हर जनरेशन के साथ सबका ओपिनियन चेंज होता है, और उसी ओपिनियन चेंज का फ़ायदा उठाते हुए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो है एक प्रॉपर एडवर्टीजमेंट तैयार करती हैं और कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी, मतलब हम लोग बिहेवियर इस वजह से ही स्टडी कर रहे हैं क्योंकि मुझे अपना प्रोडक्ट जो है जिस कंज्यूमर को बेचना है, मुझे उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी लाइफस्टाइल पता होनी चाहिए, और लाइफस्टाइल को ही स्टडी हम लोग यहाँ पर करना सीख रहे हैं।
तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ थी, ये मतलब ये हमारी जो साइकोग्राफिक्स है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट और ओपिनियंस, ठीक है। तो ये हम लोग का साइकोग्राफिक वाला पार्ट हो गया। मूविंग ऑन टू लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल को अगर आपको मेजर करना है किसी की लाइफस्टाइल को कि किसी का लाइफस्टाइल कैसा है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ यहाँ पर पॉइंटर्स हैं, हम लोग एक एक करके यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला है मीडिया पैटर्न्स। मीडिया पैटर्न मतलब आप किस मीडिया के थ्रू ज़्यादा रिलेटेड हो। जैसे आजकल हम लोग देखें तो सोशल मीडिया से लोग ज़्यादा रिलेटेड हैं। अगर मैं वही 20 साल पहले चली जाऊँ तो लोग मैगजीन ज़्यादा पढ़ते थे, लोग न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा रीड करते थे, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा नहीं था। तो उनके लिए मीडिया वॉज मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, ये सारा। उससे और हम लोग पहले चले जाए, अब अच्छा न्यूज़ मतलब विजुअल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। उससे और पहले चले जाए तो सिर्फ न्यूज़पेपर होता था। उस टाइम मैगजीन्स मतलब इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मीडिया हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि चेंज होता जा रहा है। तो अगर मैं देखूँ, मुझे अगर कोलगेट मतलब टूथपेस्ट की ऐड देनी है, तो टूथपेस्ट की ऐड देने के लिए मैं किसी का सोशल मीडिया हैंडल में वहाँ पे ऐड नहीं दूंगी, क्योंकि टूथपेस्ट एक फैमिली प्रोडक्ट है जिसकी एडवर्टीजमेंट आप इजीली न्यूज़पेपर में दे सकते हो, होर्डिंग्स लगा सकते हो, टीवी में ऐड दे सकते हो, ऐसे ही, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट का मतलब मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन से मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मुझे वो वाली ऐड उन मीडिया पर ही देनी है, ठीक है। जैसे अगर लाइफ इंश्योरेंस की ऐड है तो लाइफ इंश्योरेंस की ऐड मोस्टली जो है ग्रोन अप जो लोग रहते हैं उनके लिए रहती है, तो वो न्यूज़पेपर्स वगैरह में आती है, ठीक है। वहीं अगर किसी किसी स्टैंड अप की ऐड अगर करनी है तो स्टैंड अप्स की जो ऐड है वो मोस्टली सोशल मीडिया हैंडल्स पर ही आती हैं, आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगी स्टैंड अप्स की ऐड। तो इस तरीके से हम लोग जो है अलग अलग एडवर्टीजमेंट को अलग अलग मीडिया पैटर्न्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन से मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहता है, उस हिसाब से। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट। उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। अब जैसे अगर मुझे क्रिकेट उसकी जो ऐप्स आती हैं, ये क्रिकेट वगैरह से जो रिलेटेड ऐप्स आती हैं, तो वो मोस्टली जो है हॉटस्टार वगैरह जब क्रिकेट का जो लाइव ऑडियंस क्रिकेट देखते हैं उसी टाइम पर वो वाली एड्स पॉपअप्स करती हैं, क्योंकि पता है कि जो बंदा क्रिकेट देख रहा होगा वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, तभी हम लोग उस टाइम पर ही इन सब चीज़ों से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उससे रिलेटेड आप लाइफस्टाइल मेजर कर सकते हो किसी का। दूसरा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है कि किस एज के लोग हैं, किस जेंडर के लोग हैं, किस रिलीजन के लोग हैं, किस रीजन के लोग हैं, तो इन सब पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के लोगों की, तो महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं जाऊं थोड़ा सा साउथ में, तो साउथ में थोड़ा सा तीखा कम और मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे करके हर डेमोग्राफी के हिसाब से प्रोडक्ट चेंज हो जाता है मेरा, ठीक है। अगर मेरे को अगर मैं कपड़ों के हिसाब से देखूँ तो सब लोगों का पहनावा अलग अलग रहता है अलग अलग जगहों पर, तो ऐसे ही करके मेरा जो प्रोडक्ट है उसका कंजम्पशन भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये डेमोग्राफी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा मेरा है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब लोग आपको कितना सीरियसली, मतलब आपके प्रोडक्ट कितना सीरियस है। अगर आप मेडिसिन की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो लोगों का एटीट्यूड आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होगा, ठीक है। ऐसे ही चलते फिरते कोई मेडिसिन नहीं खरीदेगा जब तक वो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप मैगी की ऐड कर रहे हो, आप किसी चॉकलेट की ऐड कर रहे हो, तो उसमें आप थोड़ी सी लीनियंसी दिखा सकते हो। तो इस तरीके से कि आप क्या चाहते हो, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के लिए क्या एटीट्यूड रखे, उस पर भी डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की लाइफस्टाइल कैसी होगी, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, इन्फ्लुएंसेस ऑफ लाइफस्टाइल ऑन परचेजेस। अब हम लोग जो भी सामान परचेज करते हैं कहीं ना कहीं उसका रिलेशन होता है हमारी लाइफस्टाइल से ही। कैसे, देखो कुछ ना कुछ हमारा जो है कल्चर रहता है, रिलीजन रहता है, हमारा सोशल ग्रुप रहता है, उससे ही हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, उससे ही हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, वहीं से जानकारी मिलती है मुझे। तो इसलिए कल्चर तो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। दूसरा जगह एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। अगर आप स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि मुझे बिल्कुल भी एड्स नहीं मिले, मेरी पार्टी में जो सॉन्ग्स चल रहे हैं वो बैक टू बैक चलते जाएँ, अच्छे सॉन्ग्स के मेरे पास जो है रेफरल्स आएँ। तो ये सारी चीज़ें मेरी एक्सपेक्टेशंस के अंदर आ जाती है। फिर आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या वो एक्सपेक्टेशंस आपकी लाइफस्टाइल से मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। मेरे को अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरे लिए सब्सक्रिप्शन लेना छोटी बात है कि बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, मेरी लाइफस्टाइल कैसी है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा हो जाएगा, उसके बाद मैं लास्ट में लेती हूँ परचेज डिसीजन। ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने के बाद एट वेरी लास्ट मैं डिसाइड करती हूँ कि वेदर टू बाय द प्रोडक्ट और टू नॉट बाय द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा परचेज डिसीजन में। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर करी है, हम लोगों ने यहाँ पे ये साइकोग्राफिक्स और लाइफस्टाइल के बारे में पूरी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हम लोग ने लास्ट में इन्फ्लुएंसेस भी पढ़ लिया कि परचेज पर क्या, हम लोग यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरा प्रोडक्ट कंज्यूमर्स तक पहुँचाना है, तो मुझे उनके बारे में सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये सारे यहाँ पे अपन लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।